हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी आप लोगों को मजा आ जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से जुड़ जाइए। सभी अपडेट के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए रीजनिंग सुबह 9 बजे, रात्रि 9 बजे आप लोगों की जीके होती है, रात्रि 10 बजे मैथ्स की। बहुत ही शानदार, ठीक है। और जो निर्माण बैच है 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए, जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच वो आपका शुरू हो चुका है। इसी प्रकार आप लोगों का जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का है, ठीक है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसकी डिटेल की, सारी फीचर्स इसमें है। चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलूंगा। सर सॉरी क्यों बोल रहे हो यार? बिल्कुल यार, आज लेट हो गई क्लास, है ना। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कर दोगे? कर दोगे? और फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आप बोलो कि हाँ सर कर रहे हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना क्लास थोड़ी सी लेट नहीं होनी चाहिए। आप बस ये बोल दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चलिए दोस्तों, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं। ये सिस्टम मिलके हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं और हर सिस्टम का एक कार्य होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की बात करी जाए तो उसका कार्य है फूड का डाइजेशन यानी पाचन करना, ठीक है। तो सर इसका भी तो कोई ना कोई कार्य होता होगा, इसका भी तो कोई ना कोई फंक्शन होता होगा। जी गुरुजी, इसका कार्य क्या है? देखिए हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, जैसे लीवर भी है, किडनी भी है, आपका पेट भी है। क्या इन अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है? क्या एक समन्वय होना जरूरी है? क्या जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 6 मेंबर है, पिताजी, माताजी, है ना, 4 बच्चे, ऐसे जो भी मान लीजिए, क्या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है? क्या तभी वो फैमिली ओवरऑल बहुत हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी? बताइए। अब पता पड़े 2 मेंबर ऐसे जिनके आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं करते, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमारे ऑर्गन्स के बीच में, अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इस कोऑर्डिनेशन का कार्य जो होता है, समन्वय का कार्य होता है, वो किसके द्वारा होता है? हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो पहली बात यही करते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, सर इसका कार्य क्या है? सभी अंगों को एक दूसरे के साथ समन्वय में मदद करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि सर नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कोई भी सिस्टम हो, कोई सा भी तंत्र हो, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो क्या नर्वस सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होगा क्या? बिल्कुल। तो सर नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है वो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, हमारा ब्रेन। और जो हमारा ब्रेन होता है ना, हमारा मस्तिष्क होता है, इसके पीछे एक मोटी सी नस निकलती है, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो नर्वस सिस्टम के मैं कंपोनेंट बता रहा हूं। एक तो हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के पीछे ये जो निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, ये हो गई। आगे बात समझ में? तो क्या क्या हो गया? एक तो आपका ब्रेन हो गया, मस्तिष्क हो गया, एक आप लोगों का क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने कंकाल तंत्र में पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड, सर वो क्या होता है और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड यानी जो मेरुरज्जु होती है ना, ये किससे घिरी हुई होती है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड से। तो मेरुदंड तो जो है वो हड्डियों की एक लड़ी है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ऐसे समझो दोस्तों, ये मान लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर ये मैंने रखा हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, मेरुदंड है, उसका कार्य क्या होता है? जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, मेरुरज्जु, उसको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के घटक की हम लोग बात कर रहे थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे ब्रेन से यानी मस्तिष्क से क्या बॉडी की अलग अलग जगह मैसेज जाते हैं क्या? या अलग अलग जगह से हमारे ब्रेन तक मैसेज आते हैं क्या? बोलो बोलो। तो ये मैसेज जाएंगे कैसे? जैसे आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का घर यहां पर है, आपको थोड़ी दूरी पर एक बल्ब जलाना है, तो आप लोग क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी तो आपके घर पे है, वहां दूरी पर बल्ब नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? एक वायर यानी एक तार कनेक्ट करोगे, वहां तक लेके जाओगे जहां पर आप लोगों को बल्ब कनेक्ट करना है। फिर क्या वो बल्ब चालू होगा क्या? बताइए। तो सिमिलरली क्या ब्रेन से भी कुछ वायर या तार जैसे कुछ निकल रहे होंगे क्या? बोलो। तो ब्रेन से भी कुछ ऐसे वायर, ऐसे तार जैसे कुछ निकल रहे होते हैं।
सेम दोस्तों ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, इनसे भी ऐसे वायर जैसे, ये वायर जैसे ऐसे कुछ निकलते रहते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाते हैं, मैसेज लेके जाते हैं। तो ये वायर जैसे आप लोग जो देख पा रहे हो, इन्हें हम लोग बोलते हैं नर्व्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे? तंत्रिका बोलेंगे। तो दो प्रकार की नर्व्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। कौन सी? एक तो वो वाली नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रही है, मस्तिष्क से निकल रही है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिका। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से ये जो वायर्स निकल रहे हैं, इसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स यानी मेरु तंत्रिका। तो जितनी भी नर्व्स है, जितनी भी तंत्रिका है, वो सारे क्या है आपके, मतलब तंत्रिका, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु और ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। दोस्तों चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? यहां तक समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोग दे सकते हैं। चलिए बताइए, इसका आंसर बताएंगे? इसका आंसर बताएंगे? चलिए, कौन सा तंत्रिका तंत्र का एक घटक नहीं है? तो तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? इसमें हमारा ब्रेन भी होता है, मस्तिष्क भी होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु भी होती है, इसमें हमारी नर्व्स यानी तंत्रिका भी होती है। बोलो हां या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सभी इसके घटक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक चीज, जैसे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पूरा जो तंत्रिका तंत्र है, जैसे ये वायर्स वगैरह ये आप लोग देख पा रहे हो, इसको भी तो तंत्रिका तंत्र में ही काउंट करोगे, नर्वस सिस्टम में ही। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या जो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, पूरा तंत्रिका तंत्र है, इसके सेंटर में आपको क्या क्या मिल रहा है? एक तो ब्रेन मिल रहा है, केंद्र में क्या क्या मिल रहा है? एक तो ब्रेन मिल रहा है और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड मिल रहा है। तो इन दोनों को मिला, या मैं बोलूं नर्वस सिस्टम का जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग कौन से हो गए? एक ब्रेन हो गया, मस्तिष्क हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड। या मैं बोलूं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, जितनी भी नर्व्स है, जितनी भी तंत्रिका है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, चाहे वो आपके ब्रेन से निकल रही हो, इन नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं? या मैं बोलूं कि इस वाले सेंटर वाले नर्वस सिस्टम को तो बोल दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इधर वाले और इधर वाले इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस बार किसी ने एग्जाम दिया था क्या टेक्नीशियन का? टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था क्या? उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे की। चलिए, तो मैं बोल रहा था कि तंत्रिका तंत्र को आप लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है आप लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए बताइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बताइए। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? अच्छा, कौन सा तंत्रिका तंत्र का एक घटक नहीं है? हाँ, तो ब्रेन भी है, एक घटक है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, नर्व्स भी है। तो हम बोल सकते हैं क्या सभी घटक है? सारे ही घटक है, ऐसा एक भी नहीं है। आगे बात समझ में? अरे समझ गए ना? चलो आ जाओ। तो चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कौन से हो गए आपके? ब्रेन यानी मस्तिष्क, और आप एक हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो उसमें क्या आती है? नर्व्स आती है, तंत्रिका आती है। तो ब्रेन से जो ये नर्व्स बाहर निकलती है, इसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिका। क्लियर है क्या? तो कपाल तंत्रिका भी इसी में आएगी। बोलो हाँ या ना? और सिमिलरली जो आपके ब्रेन के पीछे मोटी सी नसें, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, इससे भी कुछ नर्व्स निकलती है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे जोड़े में निकलती है, पैर में निकलती है। इन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स यानी मेरु तंत्रिका है। बोलो हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आ गया? एक ओवरव्यू आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में? ब्रेन के बारे में यानी मस्तिष्क के बारे में। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये ब्रेन मिलता कहां पर है। भाई यहां पर होता है, यहां पर होता है, यहां पर होता है। तो आपको पता है दोस्तों, ये ऊपर ये जो हड्डी है, इस हड्डियों को क्या बोलता है? इस पार्ट को मैंने क्या बोलता? कंकाल तंत्र में हमने इन हड्डियों को कपाल हड्डियां बोला था, नहीं बोला था? तो आप लोग बोल सकते हो ये जो कपाल हड्डियां है,
या कपाल अस्थि जो है इसके नीचे आप लोगों को मिलेगा, इसके नीचे आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों यहां पर नीचे मतलब इसके नीचे अंदर क्या खाली जगह मिलेगी, क्या कैविटी, और इस खाली जगह में ही तो आप लोगों का ब्रेन है। तो इस खाली जगह है, इसको बोलता है कपाल गुहा या क्रेनियल कैविटी। तो अगर आप लोगों से लोकेशन पूछ ले कि भाई कौन सी कैविटी में हमारी बॉडी में अलग अलग कैविटी अलग अलग खाली जगह है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर ब्रेन का वेट कितना होता है। अगर हम लोग बात करें एक एडल्ट मेल की, एक वयस्क पुरुष की, तो उनके जो ब्रेन का वेट होता है वो 1350 से 1450 ग्राम होता है। अगर बात करें एक एडल्ट फीमेल की, एक वयस्क महिला की, तो उनका होता है 1200 से 1300 ग्राम। अब यहां पर बच्चे बोलेंगे सर महिला का तो देखो कम है, पुरुष का ज्यादा है, तो हम ही सिलेक्शन ले जाएंगे, लड़कियां तो ले ही नहीं पाएगी क्योंकि इनका ब्रेन का वेट ही कम है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन का जो वेट होता है ना, वो आपके टोटल वेट पे डिपेंड करता है। या मैं आपको बोलूं कि आपका टोटल वेट बॉडी के ऑर्गन के वेट पे डिपेंड करता है। तो जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनका एवरेज वेट क्या होता है, फीमेल से ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक ऑर्गन का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा। तो भाई साहब ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है, सर मैं ले जाऊंगा सिलेक्शन, मेरे ब्रेन का वेट ज्यादा है, यहीं पर रह जाओगे, सब बराबर है, जो मेहनत करेगा वो जाएगा आगे, ठीक है। तो अगर बात करी जाए सर एक एवरेज, मतलब मान लो बॉडी के वेट का कितना परसेंट ब्रेन का होता है, तो ब्रेन जो होता है ना वो लगभग 2% होता है जो भी हमारा बॉडी वेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का उसका वेट है, 100 kg, तो उसका जो ब्रेन होगा लगभग 2 kg का होगा। चलिए सर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जैसे अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसके अगर ब्रेन की बात करी जाए तो वो 350 से 400 ग्राम होता है, 350 से 400 ग्राम। फिर ऑब्वियसली दोस्तों धीरे 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 क्या होगा, डेवलप होगा। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे, कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे वो पाचन तंत्र हो, कंकाल तंत्र हो, तंत्रिका तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, या फिजिक्स में ले लो, हर चैप्टर में पढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत कुछ चीजें होती है। लेकिन क्या मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊं रेलवे के अकॉर्डिंग सर, कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, मेरा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, या नहीं सर आप तो दुनिया जान की सारी बातें बता दो। क्योंकि आप लोगों का मैं 1000 बार बता चुका हूं, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा, तो आप लोग उस एग्जाम का पैटर्न देखो, उस एग्जाम का सिलेबस देखो, उसमें क्या पूछता है। तो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों रेलवे की कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस रेलवे पे होना चाहिए। मैं ब्रेन के बारे में आपको 1000 चीजें बता दूं, लेकिन वो एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, ना ही वो कभी पूछी जाएगी। आगे बात समझ में। तो हम कई बार कहते हैं चीजें ऐसे ऐसे पढ़ते, जैसे ना, जैसे कोई बच्चा बोलता है, बोलो सर आपने ये टॉपिक है ना 3 क्लास में करवाया। अब मैंने पिछले साल की बात है, मैं उसको बोला कि जब एग्जाम देके आओ ना, तब बात करूंगा। उसका नंबर था मेरे पास, मैंने फोन लगाया, हाँ भैया, बोले सर मेरे तो सिलेक्शन नहीं हुआ। बोला वो तो मुझे ही पता था नहीं होना था, आप तो मुझे ये बताओ कि इससे कौन सा बाहर आया। बोले नहीं सर यार यही बाहर आया सर, जो मतलब यही आया जो भी पढ़ा है। तो आपको मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, सिलेक्शन बहुत ईजी है अगर आप लोग एक सही तरीके से पढ़े, सही कंटेंट करें, बहुत उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। आगे बात समझ में, पूरा एनसीईआरटी फॉलो करो, आप लोगों को मजा आ जाएगा। चलिए आ जाओ, चलिए है ना, आ जाओ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ब्रेन के वेट की बात कर रहे थे, ये तो हमने बात कर ली। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ब्रेन है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना, ये हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। दोस्तों ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है नहीं मिलती, सुरक्षा मिलती नहीं मिलती, इसके ऊपर क्या होती है, अरे इसके ऊपर क्या होती है सर, हड्डी होती है नहीं होती, भूल गए क्या। ये मान लो क्या हो गया, ये क्या मान लो आप, ये मान लो क्या है, बोन है, हड्डी है, ठीक है। ये आप लोग क्या मान लीजिए, बोन है यानी हड्डी है। अब दोस्तों क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो ब्रेन होता है इसके ऊपर क्या होती है, एक कवरिंग होती है, एक झिल्ली होती है। क्या होती है दोस्तों, एक कवरिंग होती है, एक झिल्ली होती है, एक कवरिंग होती है, एक झिल्ली होती है। क्या होती है सर, एक कवरिंग या एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली बोल सकते हैं। इस झिल्ली का काम क्या है दोस्तों, ब्रेन को सुरक्षा देना।
मानते हैं ऊपर हड्डी है, लेकिन हड्डी भी तो टकरा जाएगी ना ब्रेन से। तो यहां पर ब्रेन के ऊपर एक अलग से मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। इस झिल्ली का नाम क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो झिल्ली का नाम क्या है? मेनिंजिस है। क्या नाम है? मैं इधर लिख देता हूं कि ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस झिल्ली का नाम क्या है? मेनिंजिस है, मेनिंजिस है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो झिल्ली आप लोगों को जो मैंने अभी पर्पल कलर से मैंने आप लोगों को दर्शाई है ना, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूं, है ना। ये मान लो ये मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। दोस्तों इसकी भी इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे आउटर वाला होता है, सबसे भारी वाले का मतलब क्या है? जो हड्डी के कांटेक्ट में आएगा उसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। देखो ये आप लोग जैसे मान लो ये हड्डी है, मुझे नहीं पता है डायग्राम आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, दिख पा रहा होगा, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा? रुको, ठीक है, हाँ। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो प्लीज। ये रही हमारी बोन, हड्डी। ये रहा आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क के ऊपर ये एक झिल्ली है, सॉरी सॉरी रुको, ये रहा आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क। ब्रेन यानी मस्तिष्क के ऊपर एक झिल्ली है, इस झिल्ली को आपने बोला मेनिंजिस। इस झिल्ली के 3 भाग होते हैं। सबसे भारी वाला भाग जो यहां पर नीले कलर से दर्शाया गया है, जो कि हड्डी के कांटेक्ट में, उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे ये आप लोगों का जो पिंक कलर का आप लोग आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? इसे बोलते हैं एरिकनोइड। तो आप तो देखो मैं इधर सीधे बताता हूं कि ये जो आपकी मेनिंजिस है, इसकी जो सबसे आउटर वाला पार्ट है ना, जो हड्डी के कांटेक्ट में आएगा, उसे आप लोग क्या बोलोगे? ड्यूरामेटर बोलेंगे। इसके मध्य वाला भाग, इस झिल्ली के मध्य वाला भाग जो होता है ना, मध्य वाला भाग, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? एरिकनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिकनोइड बोलते हैं। एरिकनोइड बोलते हैं। और दोस्तों सबसे नीचे वाला भाग, सबसे नीचे वाला भाग, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? पिया मैटर बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मेनिंजिस की कौन सी झिल्ली ब्रेन के कांटेक्ट में होती है, तो ये पिया मैटर। और कौन सी हड्डी के कांटेक्ट में होती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? ड्यूरामेटर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। सर लाइव क्लास है तो रिप्लाई दीजिए। नीतीश जी बोल रहे हैं, नीतीश जी, इनके ब्रैकेट में लिख रखा है इन्होंने नीतीश 2K। सर लाइव क्लास है तो रिप्लाई दीजिए। ठीक है, मैंने दे दिया। तो भैया रिप्लाई रिप्लाई करते रहोगे या पढ़ोगे भी हैं? मैं सारा ध्यान इधर कंटेंट पे लगाता हूं, ध्यान रखना। और आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो सारा ध्यान इधर लगाओ, कमेंट वगैरह में ध्यान ही मत दो। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो भाई सिलेक्शन कमेंट से थोड़ी होगा, आप कमेंट करते रहो। मैं ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत कोई सीरियस हो, लेकिन अभी इसमें कुछ है ही नहीं, अभी तो मैं समझा रहा हूं अभी तो है। तो लेकिन तुम कमेंट करते रहते हो तो ऐसे थोड़ी होगा आपका सिलेक्शन। कमेंट में क्या, गुरु जी पीडीएफ से, गुरु जी बुक कब आएगी, गुरु जी ये आएगी। अरे क्या कर लोगे, मेरी बुक आ भी जाएगी, 2 महीने में भी आ जाएगी। एक तुम क्या कर लोगे, उससे क्या हो जाएगा? सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, तुम पढ़ लोगे, इधर ध्यान लगा लोगे, ऐसे ही हो जाएगा। चले आगे आ जाओ। चलिए अब फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये रहा हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क, ठीक है। जो इसके ये रहा आप लोगों का क्या? मेनिंजिस, जो ब्रेन के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। और ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये क्या है? हड्डी है। तो ये मेनिंजिस की सबसे आउटर वाली लेयर को क्या बोला है? ड्यूरामेटर। फिर उसके अंदर वाली को बोला है एरिकनोइड, और सबसे अंदर वाली जो इसके ब्रेन के कांटेक्ट में, उसको पिया मैटर बोलेंगे। चलिए अब दोस्तों हमारे ब्रेन के पार्ट के बारे में समझते हैं। ये वाली जो मैं पार्ट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। जैसे कैसे? जैसे मैं अगर इधर खड़ा हो जाऊं ऐसे, मतलब आप कोई मुझे यहां से देख रहा है तो ये मेरा पूरा पार्ट दिखेगा उसको। तो ये होता है ब्रेन का, जो पिंक कलर से मैंने दर्शाया, इसको बोलता है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। जब आप लोग आगे से देखोगे, सामने से देखोगे, तो जो आपको नजर आएगा उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। कोई व्यक्ति अगर पीछे से देखेगा, मेरे पीछे से देखेगा, तो यहां का ब्रेन का ये पीछे वाला पार्ट नजर आएगा, इसको बोलता है हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। और इसके और इसके बीच में ये छोटा सा पार्ट है, इसको हमने बोल दिया मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। तो हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। चलिए, तो हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए। देखो कितने बढ़िया मेहनत करके कंटेंट बना रखा है आप लोगों के लिए, और आप पढ़ाई नहीं करते हो। चलो, एक तो हो गया फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क,
एक हो गया आप लोगों का मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और एक हो गया आप लोगों का हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों जो फोर ब्रेन होता है इसे हम लोग प्रोसेंसिफिलोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है सर। दोस्तों जो मिड ब्रेन होता है इसे मीसेंसेफिलोन के नाम से भी जानते हैं, और हिंड ब्रेन को रोमेंसेफिलोन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आपके नहीं आएगा रेलवे में, आपको यही बोला जाएगा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, कि अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य है, या बताइए अग्र मस्तिष्क में क्या होता है। ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये इसका दूसरा नाम है, ये इसका दूसरा नाम है, ये उसका। आप लोगों से दोस्तों यही बोला जाएगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं सर इनमें साइज किसकी ज्यादा लग रही है। देखो मुझे बताने की आवश्यकता है कि आप देख के बताओ पिंक वाला ज्यादा लग रहा है, ग्रीन वाला ज्यादा लग रहा है, या फिर आप लोगों को ये ब्लू वाला ज्यादा लग रहा है, बताओ देख के बताओ। तो पिंक वाला साइज में ज्यादा लग रहा है, तो अगर पूछा जाए साइज सबसे ज्यादा किसकी होती है, फोर ब्रेन की होती है, अग्र मस्तिष्क की होती है। और दोस्तों सबसे कम किसकी लग रही है आप लोगों को, मिड ब्रेन की, तो उसको सबसे पीछे बिठा दो। और फिर इन दोनों से ज्यादा मतलब मिड ब्रेन से ज्यादा किसकी है आपकी, हिंड ब्रेन की है, पश्चिम मस्तिष्क की। तो मैंने साइज का सही बताया कि आपने कि जो साइज होगी फोर ब्रेन की ज्यादा होगी, हिंड ब्रेन की थोड़ी कम होगी, मिड ब्रेन की सबसे कम होगी। अब इसकी भी कोई ट्रिक बताऊं क्या, इसकी भी कोई ट्रिक आवश्यकता है क्या। दोस्तों आपने देखा होगा कोई जो बीच वाला आदमी होता है ना, या फैमिली में मान लो या कहीं पर भी, वो दोनों तरफ से दबता है, ऊपर वालों की भी सुनता है, नीचे वालों की भी बात माननी पड़ती है। तो दब दब के बहुत छोटा हो गया। तो है ना मिड ब्रेन जो है ना वो आप लोगों का क्या हो गया, छोटा हो गया, उसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। आगे बात समझ में। और जो आगे रहता है, आगे किसको रखते हैं हम लोग, जो बड़ा व्यक्ति हो। भाई साहब अभी कोई से फंक्शन वगैरह में चल जाए, हम तो पीछे रहते हैं, और जो बड़े बड़े नेता ये होते हैं वो आगे बैठते हैं, नहीं बैठते। आगे बात समझ में, चलिए आ जाओ। अब बात करते हैं कि गुरुजी आपने ब्रेन के 3 पार्ट बताए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इनमें सबसे बड़ा कौन है, फोर ब्रेन है। दोस्तों इस फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, चलो सर बताओ। एक होता है आप लोगों का सेरेब्रम, नाम समझो पहले, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क। एक होता है आप लोगों का थैलेमस, और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। आगे बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, मन में बोलो कि फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन से, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बोलो मेरे साथ में, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद कर लो एक बार, ठीक है सर याद कर लिया, आ जाओ। मिड ब्रेन बहुत छोटा था, इसका कोई पार्ट नहीं है। बात करते हैं हिंड ब्रेन के यानी पश्चिम मस्तिष्क के। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं सर, कौन से, एक तो होता है आपका सेरिबिलम। देखो ये सेरेब्रम था, कंफ्यूज मत हो जाना सेरेब्रम और सेरिबिलम में। सेरिबिलम प्रमस्तिष्क था, वो अनुमस्तिष्क, ठीक है। एक पार्ट तो हो गया सेरिबिलम यानी अनुमस्तिष्क, एक हो गया आपका पॉन्स, और एक हो गया मेडुला। ये 3 पार्ट होते हैं, बताओ कौन कौन से। एक तो हो गया आप लोगों का पॉन्स, एक हो गया मेडुला, या जिसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लंगेटा भी है ना, मेडुला बोल लो या मेडुला ऑब्लंगेटा बोल लो, ज्यादातर एग्जाम में आप लोगों को मेडुला ही मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात सेरिबिलम यानी अनुमस्तिष्क। अब दोस्तों सब ब्रेन का कुछ ना कुछ कार्य होता है, मतलब इसका कुछ कार्य होता है, इसका कुछ कार्य होता है, इसका कुछ कार्य होता है। जो आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को यहीं पर बता दूं क्या, चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहीं पर बता दूं क्या। तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ 4-5 चीजें लिखवा दूं क्या, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं पर। तो प्लीज ध्यान से समझना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मैं आप लोगों को ओवरव्यू बताने जा रहा हूं, किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, यहीं पर याद भी हो जाएगा। देखो देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के जो 3 भाग है इसके, और तीनों की क्यों बात करें, पहले एक की बात कर लेते ना, इतनी जल्दी क्यों भागना, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो, ये ब्रेन का एक सब पार्ट है, उपभाग है। जैसे ये ब्रेन के 3 भाग हो गए, 1 2 3। अब ये सब पार्ट है, उपभाग है, यानी भागों के भी भाग। तो 3 यहां पर आ गए, 3 यहां पर। तो दोस्तों ये क्या है, लार्जेस्ट है उन सब में से, तो ये लार्जेस्ट सब पार्ट है, सबसे बड़ा उपभाग है, सबसे बड़ा उपभाग है। आगे बात समझ में, बोलो यस और नो, बोलो। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी बात दोस्तों, इसके 2 कार्य हैं, 2 मुख्य कार्य होते हैं। क्या दोस्तों, एक तो मेमोरी यानी याददाश्त। आप लोगों के भी कुछ ना कुछ मेमोरी होगी, आपने कल क्या खाया होगा, परसों क्या खाया होगा, 1 साल पहले यार हम उस ट्रिप पे गए थे, 2 साल पहले ये हो गया था, 5 साल पहले ये हो गया था। क्या दोस्तों मेमोरी होती है क्या आपके ब्रेन में,
तो उसके लिए कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क। दूसरा पार्ट दोस्तों, कोई व्यक्ति थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ज्यादा होता है, तो जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो भी इसी के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। देखो ये 3 पॉइंट याद रख लो, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर है? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। गुरुजी थैलेमस क्या काम करता है? थैलेमस अभी बताता हूं दोस्तों। हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कुछ संवेदनशील अंग जो किसी ना किसी चीज को सेंस करते हैं। बताओ बताओ। बताओ। एक लड़का बोल रहा है, राज जी सर आप क्लास है ना जानबूझकर लेट करते हैं। और मैं लेट करूंगा कि यार आज है ना 10 है ना और 10-15 पे करते हैं। दोस्तों एक चीज आपने सुनी होगी कि नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात भैया, आपके लिए कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, आपके लिए सारी शानदार क्लास लगा रही। रीजनिंग देखो विकास सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, 9 बजे सुशील सर देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात्रि 10 बजे वो देखो मैथ्स में शैलेंद्र सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं है, तुम मुझे बुरा बोलो अच्छा बोलो, मुझे कुछ फर्क नहीं है। मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ। जो बच्चे फॉलो, जिन बच्चों को मतलब है सिलेक्शन लेने से, जो एग्जाम के लिए सीरियस है, वो करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए हाँ, जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन से ऑर्गन है जो किसी ना किसी चीज को सेंस करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 5 संवेदनशील अंग होते हैं। जैसे उनमें से एक स्किन हो गई यानी त्वचा, क्योंकि ये त्वचा से किस चीज का सेंस होता है? अगर कोई आपको टच कर दे तो सेंस हो जाता है ना कि यार मुझे किसी ने टच किया है, तो किससे पता पड़ जाता है? हमारी स्किन से। ठीक है। दूसरा नोज, नाक, नाक से किस चीज का सेंस होता है? नाक से गंध का, स्मेल का। दोस्तों सेम टंग हो गई, जीभ हो गई, जीभ से स्वाद का एहसास होता है। दोस्तों ईयर, कान से किसका होता है? ध्वनि। ये ध्वनि सेंस करता है नहीं करता? ठीक है। और एक हो गया आई, आई क्या करती है? लाइट यानी प्रकाश सेंस करती है। तो इन 5 में से 3 सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। वो कौन से होते हैं अभी बात करेंगे, अभी एक ओवरव्यू ध्यान रखो। चलिए दोस्तों बात करते हैं हाइपोथैलेमस का काम क्या है। दोस्तों इसका 2 कार्य हैं। एक तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी तापमान कंट्रोल करना। जैसे आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर फेरेनहाइट में बात करोगे 98.6 फेरेनहाइट। तो दोस्तों फीवर वगैरह चढ़ जाता है तब की बात अलग है, जब फीवर चढ़ जाता है उसकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल तो टेम्परेचर इतना रहता है ना। तो जबकि आप लोग है ना, चाहे सर्दी में हो चाहे गर्मी हो, बारिश हो, आपका दिन अच्छा हो या नहीं हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये रहता है। तो अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप लोग ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को बोलो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसने ऐसा क्या कर लिया, क्या हो जाएगा टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रहेगा? तो भाई साहब जब बुखार बंद होता है तो पड़े के रहते हैं, मम्मी चाय ला दो, मेरी तबीयत सही नहीं है ला दो ना। फिर ऐसे क्यों करते हो? तो भाई साहब इसको थैंक यू बोलो। ठीक है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, आप लोगों को अलग अलग प्रकार की फीलिंग आती है, गुस्से की, प्यार की, डर की, भूख की, है ना। नीरज सर ने फ्री क्लास लॉन्च कर दिया, आई लव यू सर, यू आर ब्रिलियंट। 2025 का जो सारा फाउंडेशन कोर्स का जब मैं वो करता हूँ, सर सर, सर सर तुम दो पैसे पे आ गए, तो सब भूल जाते हैं उनको। तो उनका हाइपोथैलेमस थोड़ा सा खराब हो उनका, ठीक है, उनकी फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं है। तो दोस्तों जितनी भी अलग प्रकार की फीलिंग्स है, इमोशन है, उसके लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। जो हम लोग बोलते हैं ना मेरा दिल प्यार करता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है, दोस्तों वो कार्य आपके दिल का है ही नहीं। जो आपको अलग अलग प्रकार की फीलिंग होती है, प्यार की, डर की, नफरत की, गुस्से की, ये सब किससे कंट्रोल होती है? ब्रेन के इस पार्ट से। हार्ट का काम ये है ही नहीं, हार्ट का काम तो होता है ब्लड को पंप करना, जो ब्लड आपके लंग्स से आया उसको बॉडी के हर अंग तक पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क की क्या है? 3 पार्ट बताइए। चलिए दोस्तों एक काम है दोस्तों पॉन्स, सॉरी एक पार्ट है आप लोगों का पॉन्स, एक मेडुला और एक सेरिबलम यानी अनुमस्तिष्क। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की मसल्स पाई जाती है, क्या उस मसल्स पे हमारा कंट्रोल रहना जरूरी है क्या?
जैसे मान लीजिए ये पेन कहीं पर रखा है, टेबल पे रखा है, तो मैं ढंग से झुक पाऊंगा तभी तो इस पेन को उठा पाऊंगा। और झुकने के लिए क्या मेरी मसल्स का अच्छे से ढंग से काम करना जरूरी है या नहीं है, बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों सेरिबेलम क्या करता है, हमारे मसल्स यानी मांसपेशी के मूवमेंट को या मांसपेशी की क्रिया को क्या करता है, या कंट्रोल करती है। और दोस्तों अगर हमारी मसल्स ढंग से काम करेगी तभी तो हमारी बॉडी प्रॉपर बैलेंस में रहेगी, एक बॉडी का जो पोस्चर है वो बना रहेगा। अगर तभी तो मैं ढंग से चल पाऊंगा या आप भी ढंग से चल पाओगे, क्योंकि हमारी मसल्स हमारे कंट्रोल में है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्हें कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए बॉडी की बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मेडुला क्या करता है। मेडुला क्या करता है, हैप्पी रोज डे सर, बिल्कुल आपको भी रोज डे, लेकिन भाई साहब रोज पे नहीं, रोजगार पे ध्यान दो। कल एक बच्चे ने लगाया था ना स्टेटस कि रोज पे नहीं रोजगार पर ध्यान दो। जिसको तुम रोज देने जा रहे हो वो भी तुमसे तब लेगी जब तुम्हारे पास में रोजगार है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, आ जाओ। चलो सर, मेडुला क्या करता है, हमारी बॉडी में कई इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अनैच्छिक क्रियाएं आप लोग किसे बोलते हैं, जिनका हमारे मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, जैसे मुझे एक चीज बताइए, मैं आपको बोलूं यार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाओ ना, ऐसे थोड़ी है डिशुम डिशुम ऐसे करके शिम बढ़ गया, या मैं बोलूं कम करके बताओ, चेक करा कम हो गया, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, एक अनैच्छिक क्रिया है। सेम मैं बोलूं यार आपके जो लार बनता है ना, सलाइवा बनता है, उसको थोड़ा ज्यादा बनाओ ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसको थोड़ा कम बनाओ, वो भी आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों आपका जो दिल धड़कता है उसको थोड़ा फास्ट करो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। धीरे करो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटीज होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है बताइए जरा, वो आपके मेडुला के द्वारा होती है। आइए दोस्तों, ये जो चीजें मैंने बताई है, अगर आप लोग इतनी चीजें ध्यान रख लोगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की सारी चीजें मैंने यहां पर डाल दी। बाकी आ जाइए अब एक एक को और अच्छे से समझते हैं। चलिए आ जाओ, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग पहले। ब्रेन का मुख्य सोच वाला भाग कौन सा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर देखो सेरेब्रम यानी प्रेमस्तिष्क के बारे में आपने दो चीजें बताई थी कि एक तो मेमोरी और इंटेलिजेंसी। भाई कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा तभी तो सोच पाएगा। तो भाई थिंकिंग वाला पार्ट भी आप लोगों का यही है, ठीक है। थिंकिंग वाला पार्ट है, सोचने वाला भाग, मतलब सोचते हो आप लोग, वो ब्रेन के इसी वाले भाग से सोचते हो। चलिए तो क्या हो जाएगा, सेरेब्रम यानी प्रेमस्तिष्क हो जाएगा। इसको है ना प्रेमस्तिष्क करो यार, प्रेमस्तिष्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ, अब बात कर रहे थे हम लोग फोर ब्रेन की। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, बताओ, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम यानी प्रेमस्तिष्क। मैंने आपको बताया था थैलेमस क्या करता है, जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें से 3 को कंट्रोल करता है। तो कौन से 3 को कंट्रोल करता है दोस्तों, एक तो नोज को यानी नाक को, क्योंकि नाक को सेंसरी ऑर्गन क्यों बोला, क्योंकि ये गंध को सेंस करती है, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों आप लोगों की स्किन यानी त्वचा, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। और एक है आप लोगों का टंग यानी जीभ, ये भी सेंसरी ऑर्गन्स है। तो इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस करता है। आगे बात समझ में। एक मैथ्स ट्रिक 2.0 एक बच्चे का नाम है, एक ही कमेंट करता जा रहा, सर आप रेगुलर पीडीएफ नहीं देते हैं। इसका मतलब आप क्लास में ही नहीं आते, आप सीरियस हो ही नहीं। ये पीडीएफ की बात तो हमने 4 दिन पहले ही कर चुके थे कि दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके आप खुद के नोट्स बनाइए। इनको यही नहीं पता। अब आप देख लो क्या लेवल है बच्चों के पढ़ने का। आज 5 दिन हो गए उस बात को, अपने 3-4 दिन होते होंगे, बोले सर वो पीडीएफ नहीं मिल रही ना, क्लास ही नहीं देखी आज तक। बस ये आता है कि पीडीएफ मिले और उसको बांटे और ये करे, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आ जाओ आगे बात समझ में। तो थैलेमस के भी आप लोगों को काम समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरेब्रम यानी प्रेमस्तिष्क। मैंने आपको बता दिया लार्जेस्ट पार्ट है ये, मतलब जो भी ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है ना पूरे ब्रेन का, वो आपका क्या है, सेरेब्रम है, प्रेमस्तिष्क है। इसके 2 कार्य है दोस्तों। इसको हम लोग इंटेलिजेंट ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी इंटेलिजेंसी होती है, जो भी बुद्धिमत्ता होती है, इसी के द्वारा कंट्रोल होती है। दूसरी बात दोस्तों मेमोरी यानी याददाश्त, आगे बात समझ में। या फिर आप लोग बोल सकते हो थिंकिंग यानी सोचा जो जाता है, सोचा वो इसी वाले पार्ट से जाता है।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं सेरेब्रम के भी तीन पार्ट, हालांकि एनसीईआरटी में आप लोगों को नहीं दिया हुआ है ये, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से आप लोग समझ लो। छोटा सा पार्ट है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। देखो दोस्तों, मान लो ये आपका सेरेब्रम है, ये आपका प्रमस्तिष्क है। दोस्तों इसमें क्या होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, जिसे आप लोग लोब बोल दो या कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इन्हें हम लोग जनरली लोब के नाम से जानते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क में 4 लोब पाई जाती, देखो एक ये रही, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब लोब का मतलब सेक्शन, खाने। तो 4 लोब का नाम बताओ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आप लोगों का ब्रेन, ठीक है। आ जाओ, देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख रहे हो, ये सबसे फ्रंट में आ रहा है तो इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, FL मैंने शॉर्ट में लिख दिया। पीछे वाले को बोलेंगे पैरिटल लोब, क्लियर। इसके जस्ट पीछे नीचे, मतलब यहां पर जहां पर हड्डी होती है ऑसिपिटल, तो ऑसिपिटल लोब। और ये आपका हो गया टेम्पोरल लोब। बस ये नाम याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, एक हो गया आप लोगों का फ्रंटल लोब, जिसे आप लोग ललाट लोब भी बोल सकते हो, पैरिटल लोब जिसे पार्श्विका लोब भी बोल सकते हो, ऑसिपिटल जिसे पश्च कपाल भी बोल सकते हो, टेम्पोरल जिसे लौकिक लोब भी बोल सकते हो। फिर से बता रहा हूं, ये जो 4 आप लोगों के नहीं दिए हुए एनसीईआरटी में, मैंने आपको बता दिए। आपसे क्वेश्चन भी आप लोगों का नहीं पूछा जाएगा इसके कि बताओ लोब वगैरह क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोगों को नहीं दिए हुए। मैं पहले चीज क्लियर करता हूं कि मैं पूरा उसी आधार पर पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक है। चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। सेरेब्रम की बात हो गई, थैलेमस की बात हो गई, हाइपोथैलेमस की। तो मैं आपको बोल रहा था हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे कंट्रोल करता है। आगे बात समझ में। अरे अंशु जी, एक बच्चा है, बच्ची है, पता नहीं क्या, अरे कोई दिक्कत आ रही, इस नंबर पे संपर्क करो ना यार आप, हैं कोई भी क्लास से रिलेटेड, कोई पीडीएफ, कोई यूट्यूब वाली बात नहीं कर रहा मैं, मतलब एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरे पेड क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस पे बात कर लो ना, आप टेंशन क्यों लेते हो। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। जितनी भी अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, जैसे प्यास, डर, मुस्कान, दर्द, प्यार, नफरत, गुस्सा, ये सारी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है। आ गई बात समझ में, बात आ गई समझ में, क्लियर है यहां तक। अरे क्लियर है या नहीं है, चलो आ जाओ। चलिए अब आ जाओ बात नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क की हम लोग बात करते हैं। देखो हमारे पास में टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स थे, उसमें से 3 को कंट्रोल कौन कर रहा था, थैलेमस कर रहा था। तो बाकी 2 को कंट्रोल कौन करेगा, ये आपका मिड ब्रेन करता है। बाकी के 2 कौन से, देखो 5 में से 3 तो हो चुके थे, नोज भी हो चुकी थी, टंग भी हो चुकी थी, स्किन भी हो चुकी थी, 2 बचे थे, एक तो ईयर और आई। ईयर, कान कैसे एक संवेदनशील अंग है, क्योंकि ये साउंड को सेंस करता है। और आई कैसे है, क्योंकि ये लाइट यानी प्रकाश को सेंस करती है। बोलिए बात क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल सर। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो ब्रेन के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, मिड ब्रेन है। तो यह दिमाग का सबसे छोटा भाग है। चलिए अब बात करते हैं, 2 चीज ध्यान रखना आप लोग तो, कि ये एक हमारी आई को करता है और ये हमारे ईयर को करता है। क्लियर है क्या, मतलब दो पार्ट, 2 सेंसरी ऑर्गन कंट्रोल होते हैं, इससे बस आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या, चले आगे कर लेंगे अंशु जी, निश्चिंत रहो आप लोग। चलो आ जाओ, अब हिंड ब्रेन की बात करते हैं। दोस्तों जरा मुझे बताओ, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग कौन से थे, जल्दी से बताओ। बताओ पश्चिम मस्तिष्क के, तो देखो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया आप लोगों का सेरेब्रम यानी सेरिबिलम यानी अनुमस्तिष्क, और एक हो गया मेडुला, और एक क्या हो गया, पॉन्स हो गया। तो इन तीनों के मैंने काम बताए थे, याद है क्या, काम बताए थे, याद है क्या। चलो तो आप मुझे एक छोटी चीज बताओ, जैसे ये रहा हमारा ब्रेन, ब्रेन के नीचे से एक मोटी सी नस निकलती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाए ब्रेन के किस भाग से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, तो यह बात तो क्लियर है कि सर पीछे वाले पार्ट से निकल रही है, यानी आप लोग बोल दोगे क्या, हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। अब दोस्तों हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। तो देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो ऐसे बोला जा रहा है कि ये मेडुला है, बोला जा रहा है क्या, मेडुला।
और मेडुला से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। तो ध्यान रखना, मेडुला से ही क्या निकलती है, एससी यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है। चलिए आ जाओ, इन तीन के बारे में बताओ। चलो आप मुझे बताओ सेरिबेलम क्या करता है। मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताओ सेरिबेलम क्या कर रहा था, मेडुला क्या कर रहा था, पोन्स क्या कर रहा था। सेरिबेलम दोस्तों हमारे मसल्स, हमारी मांसपेशियों पे जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन के इसी पार्ट के द्वारा होता है। अगर मैं चलना चाहूं, फिरना चाहूं, कोई दोस्तों पेन गिर गया उसको उठाना चाहूं, ये मेरी इच्छा के अनुसार हो पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि मेरी मसल्स पे मेरा कंट्रोल है, और मसल्स पे कंट्रोल किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम की वजह से होता है। यानी मैं बोलूं अगर कोई वॉलेंट्री यानी अगर कोई ऐच्छिक क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, सेरिबेलम के द्वारा होती है, ऐच्छिक क्रिया है। तो चलिए इसके मुख्य काम क्या है दोस्तों, हमारी बॉडी का बैलेंस, पॉस्चर यानी हमारे शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। जो स्वैच्छिक कार्य होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, वो इसी की वजह से हो पाते हैं। जैसे पिकिंग पेन, अगर पेन कहीं पर गिर गया उसको आप लोगों को उठाना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेन गिर गया और इसको आप उठा रहे हो तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें जरूरी है, इन्वॉल्व है। आगे बात समझ में चलिए। मेडुला के बारे में मैंने क्या बताया था, जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटीज होती है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे भाई आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ये आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। सलाइवा, लार आना, उल्टी आना, क्या उल्टी पे कंट्रोल है क्या? कभी आपने किसी मान लो घूमने वगैरह गए, उसको वहां पर आ गए हो, आप कितना भी कोशिश करें कि यार मैं रोकूं, लेकिन यार जो आती है वो आती है, उस पर हमारा वो नहीं है, हमारे मन से चीजें नहीं होती। तो जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, वो मेडुला के द्वारा ही कंट्रोल होती है। चलिए दोस्तों दूसरी बात, ये पॉन्स क्या करता है। देखो देखो, जैसे ब्रेन, बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्रेन के पास में मैसेज आता है, तो कोई काम ब्रेन के कौन से पार्ट का होता है, कोई किस का होता है। तो ये जो पॉन्स क्या करता है, बॉडी और ब्रेन के अलग अलग पार्ट के बीच में क्या करता है, एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। कि बॉडी से मैसेज आएगा तो पहले फिर पॉन्स देखेगा यार ये काम किसका है, सेरेब्रम का है या किसका है, तो उसको वहां पर भेज देगा। आगे बात समझ में। तो पॉन्स ब्रेन और बॉडी के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। आगे बात समझ में चलिए। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा क्रांतिवीर मूवी देखी है क्या, नाना पाटेकर साहब की। तो उसमें बोलते हैं कि जब भी उनके कोई इधर मारता था तो वो बोलते थे कि यार अरे इधर मत मारा कर, इधर छोटा मगज होता है, छोटा मगज। तो अगर बात करी जाए छोटा मगज या लिटिल ब्रेन किसे बोलते हैं, लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन, छोटा मगज। जो क्रांतिवीर में छोटा मगज शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका मतलब क्या था, मस्तिष्क की बात में हो रही थी। बताओ किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये सेरिबेलम को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन का एक पार्ट है, छोटा है, लेकिन ये मान लो यही ब्रेन है। क्यों? क्योंकि अगर इस पे लग गई तो क्या मसल्स को कंट्रोल कोई कर पाएगा कि नहीं, ये करता था, ये कर ही नहीं पाएगा। अब तो हमारा जो हार्ट है वो भी क्या मसल्स का बना हुआ है क्या, तो हमारा हार्ट ही काम नहीं कर पाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए छोटा है, लेकिन मान लो यही सब कुछ है हमारा ब्रेन। दूसरी बात, इसीलिए हम लोग इसे क्या ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यार हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करता है, शराब पीता है, तो वो ऐसे देखते होंगे आप, वो क्या देख रहा है, ऐसे चलता है नहीं चलता, बताओ। तो बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है, बैलेंसिंग पे। ये क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो ब्रेन के इस वाले पार्ट पे पड़ता है। तो अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर पाएगा, बॉडी की बैलेंसिंग नहीं रह पाएगी, कुछ भी बोलेगा। टंग भी, जीभ भी किसकी बनी हुई है, मांसपेशी की बनी हुई है ना, कुछ भी बोलेगा, लड़खड़ाएगा, बोलता रहेगा, नदी नालों में पड़ा रहेगा। चलो आ जाओ, चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, आ जाओ। खांसने और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों ये अनैच्छिक क्रिया है, आपके इच्छा के अनुसार नहीं होती। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो मेडुला के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, कि यार कोई स्वैच्छिक कार्य अगर आप कर पाओ, शरीर का संतुलन, इसके लिए
कौन इंपॉर्टेंट है? अभी मैंने बताया सेरिबिलम, अनुमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क मत बोल देना, सेरेब्रम और सेरिबिलम में कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। क्लियर है? आ जाओ। चलिए अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से देखो दोस्तों। ये रहा हमारा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। इसके पीछे वाला पार्ट होता है हिंड ब्रेन, जिसमें यहां पर आपका सेरिबिलम होता है, अनुमस्तिष्क होता है, ये आप लोगों का पोन्स होता है, थोड़ा इसके नीचे मेडुला होता है। दोस्तों इन तीनों को मिला के अगर हम लोग देखें, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन के दो पार्ट, एक पोन्स और एक मेडुला, तो अगर आप लोग इनको मिला के देखोगे ऐसा लग रहा है कि ब्रेन से पूंछ निकल रही है, पूंछ निकल रही है, तो इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क की पूंछ। तो अगर पूछा जाए मस्तिष्क की पूंछ किससे मिलकर बनी होती है? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो दोस्तों ये हमारी क्लास हुई, और आज मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन पूरी क्लास करवाई है, बोलो कराई नहीं कराई? ठीक है, तो दोस्तों इसकी एक क्लास और लगेगी, नर्वस सिस्टम पार्ट 2, उसमें जाके कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। अब चलिए क्लास अपनी चलती है मंडे टू फ्राइडे। फिर सर सैटरडे को क्या करेंगे हम लोग? कल क्या करेंगे? तो आप लोगों के ग्रुप डी 2022 का जो 99 शिफ्ट में जो आप लोगों का पेपर हुआ था, वो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूं। 8-9 शिफ्ट का मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, बाकी के फिर हम लोग करते। तो वीकेंड पे मैं आप लोगों को 99 शिफ्ट का करवाऊंगा, और मंडे टू फ्राइडे अपनी जो क्लास है वो आपकी चलेगी ही चलेगी। आ गई बात समझ में? अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? चलिए हाँ, और दोस्तों एक क्वेश्चन और बता दो, इसका आंसर बता दो, अभी 2022 में पूछा गया था। दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु कहां पर आपको नजर आएगी? ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ भाई, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी। तो भाई बस यहां से पीछे से निकलती है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो 4 आप लोग बोलोगे, है ना? क्लियर है? चलिए बाकी का ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आ जाओ। तो क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता है ही। मजा आए तो कमेंट करके बताना दोस्तों। 2025 के रेलवे में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसकी एक साथ तैयारी करो, बेहतरीन करो। ठीक है, जनरल साइंस फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच, दोस्तों कोई सा भी एग्जाम दे लो, एक बार तैयारी करो। आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत डिमांड थी कि सर जीके का क्या होगा? जीके का भी आ गया है बैच, मैथ्स का भी आप लोगों का आ चुका है, रीजनिंग का भी आ चुका है। सबकी अलग अलग प्राइस है, रीजनिंग की 399, जीके की आप लोगों की 499, ठीक है, मैथ्स की आप लोगों की है। अगर आपको कंबाइंड चाहते हो साइंस वगैरह ये, तो आप लोगों को 1199 रुपए में मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, कोर्सेज में जाना, इस जगह आप लोगों को अगर इंडिविजुअल बैच चाहिए तो निर्माण बैच इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के, जीके कंबाइंड चाहिए तो मिल जाएगा। बाय नाउ आप लोग कर लेना, पेमेंट कर देना, क्लास आपकी चल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।